अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मामा शीज़ ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनको भी वेलकम है मेरे चैनल में, और जो नए देख रहे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना वापस। चलो अब मैं यहाँ पर बना रही थी मेरा लंच रूटीन, डिनर नहीं। देखिए मैं पहले इसमें दाल उबाल ली थी वही कुकर में, तो एक दूसरे बर्नर में ट्रांसफ़र कर ली थी। वही कुकर में मैं तेल डालकर प्याज और टमाटर डालकर मूंगी फली का सालन बना रही हूँ। एज़ यूजुअल मैं आपको पहले भी बता चुकी थी, इससे 2-3 ब्लॉक पीछे आप देख सकते हैं मेरा मूंगी फली का सालन वो खुला बनाई थी, कढ़ाई में बनाई थी। ये मैं कुकर में बना रही हूँ, अर्जेंट टाइम हो जा रहा था लंच का, तो इसलिए मैं हर चीज़ कुकर में बनाती हूँ, जल्दी हो जाता, टाइम सेविंग भी हो जाता। हाँ बट स्लो प्रोसेस कुकिंग अच्छा रहता बोलते फिर भी। अब चलिए मैं तेल डालकर टमाटर प्याज अच्छे से भून ली थी। फिर थोड़े देर टमाटर गलने के बाद मैं थोड़े से मसाले डालूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं दाल में मसाले डाल चुकी थी, जैसे नमक, हल्दी हो गया, मसाला हो गया, थोड़े से उतना थोड़े डालती हूँ, 1-1 चमचा ऐसा डालती हूँ। अब इसमें भी थोड़ा डालती हूँ क्योंकि बैलेंस होना दाल में, फिर ज़्यादा नहीं हो जा फिर ज़्यादा हो जाता। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा नमक, जितना हम मूंगी फली में डालते हैं उतना ही नमक डाल लो। ऑलरेडी मैं दाल में डालती हूँ, फिर मैं वो दाल उबालते इस टाइम पे डाल चुकी थी थोड़ा सा। अब थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डाल के अच्छे से हिलाती हूँ। अगर आपको चाहिए तो अदरक लहसुन मसाला पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट मैं दाल में डालते इस टाइम नहीं डालती, क्योंकि कोथिमीर डालते इस टाइम में अदरक लहसुन का पेस्ट मैं नहीं डालती। और हम लोग जो धनिया का पाउडर बनाते हैं उसमें ऑलमोस्ट हमारे जो लौंग मसाले सब कुछ वो भी रहते हैं ऑलमोस्ट उसमें, तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती हम लोगों को ज़्यादातर डालने की, गरम मसाला या कुछ भी। अगर हम लोग गोश्त में डालते ना तो वही ऑलमोस्ट रहता उसमें। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर पतला कर रख दी थी। अब देखिए मैं अब डाल रही हूँ मूंगी फलियाँ, जो हमारे झाड़ में जो फ्रेश से बनी हुई थी, बहुत ताज़े से, जैसे झाड़ से तोड़ो और बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह वो सहूलत तो है, झाड़ है घर में बोल के सहूलत है नहीं, तो वो भी हम लोग भी बाज़ार से लाके पकाना पड़ता था, 20 रुपये के या 30 रुपये के एक लाकर। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का। चलो वो 1-2-3 सीटी, 1 या 2 सीटी लगा दो, ज़्यादा नहीं। हमारे झाड़ के मूंगी फलियाँ ना इतनी मोटी हो गई तो भी अच्छे मज़े के रहते, ऐसा नहीं कि सख्त हो गई फेंक दो, नहीं। अच्छा बहुत अच्छे से मोगोज़ रहता अंदर उसका, जो रहता ना मोगोज़ मैं तो मोगोज़ ही बोलता हूँ, आप क्या बोलते नहीं मालूम। जो फ्लैश नहीं बोल सकते उसको हम लोग, फ्लैश ही बोलो, चलो कुछ भी, बहुत मज़े की रहती है। अब देखिए यहाँ पर मैं दाल घोटनी लेकर दाल घोट ली, और उसमें मैं डाल रही हूँ नमक डालकर मैं अच्छे से घोट देती हूँ। दाल में जितना नमक मुझे चाहिए टेस्ट के हिसाब से मैं डालती हूँ, आपके टेस्ट के हिसाब से भी डाल लो। मैं यहाँ दाल बना रही थी, खट्टी दाल है ये। खट्टी दाल में तो इमली पड़ती है कंपलसरी, तो इमली डालते। खट्टी दाल क्या है, साउथ इंडियन में ऑलमोस्ट दाल में सब लोग इमली डालते, नहीं डालते बोल के नहीं, थोड़े दालों में नहीं डालते, बट ऑलमोस्ट हर दाल में इमली डालते। यहाँ पर मैं इमली का गूदा निकाल रही थी, वही रस निकाल रही थी, अच्छा निचड़ के दबा कर। अगर इमली में कुछ रहेगा तो फिर उतना खट्टा नहीं है, तब वेस्ट हो जाता है। जितना हो सका उतना अच्छे से आप इमली को अच्छे से निचड़िए, अच्छे से काटिए, उसका रस इमली में से आप दाल में डाल दीजिए। आप यहाँ पर देखिए मैं दाल घोट दी थी, इमली भी डाल दी आराम से, वो सालन भी बन गया मूंगी फली का। अब मैं मूंगी फली का सालन पूरा इसमें ट्रांसफ़र करके अच्छे से 1-2-3 उबाल आए तक मैं इसको उबालूंगी दाल को। और कमेंट में बोलो मूंगी फली का सालन कौन बनाते हैं ऐसा, और कुछ नए आइटम कुछ दूसरे रकम से बनाते क्या, प्लीज़ मुझे बोलो। हाँ मेरे पास एक है मूंगी फली का दाल जैसे बनाते हैं ट्रेडिशनल लोग, विलेज टाइप लोग, नानी दादी परदादी बनाते थे, बट मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह जब मेरा पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क हो जाएगा। अभी मेरा ऊपर छत का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा, तो एक 2 या 3 महीने में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा पूरा। मैं आपको हमारा घर का सामान पूरा आ जाएगा। अभी घर में सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है। लकड़ी के चूल्हे पे बनाते वो सालन में, आपको सालन नहीं दाल में आपको दिखाऊंगी, हंडी में बनाते हैं, ऑथेंटिक ट्रेडिशनल मेथड में आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह सब कुछ। बहुत सारे रेसिपीज़ है बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा बनाने के लिए। और देखिए
अब जैसे इमली डालिए, जब थोड़ा सा पानी डालिए और थोड़ा मूंगफली का साल वो पूरा मूंगफली का सालन भी डाल दिया ना, तो 2-3 उबाल आए तक मैं इसको पकाऊंगी। और इसमें कोथिमीर भी डाले तो 1-2-3 उबाल आए तक पकाओ। उसके बाद आपका दाल रेडी हो जाएगा। अगर आप चाय बघारना है तो बघार लो, नहीं है तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लंच भी कर लिए थे, सब कुछ हो गया था। बट अब डिनर के लिए बिना चाकन कुछ कोई लोग भी खाना नहीं खाए थे। साइड में कुछ नॉनवेज नहीं है बल्कि दाल राइस में, तो चलो बोल के हम क्या टेंडर कट से चिकन मंगा लिए थे। चिकन होल चिकन था, फुल्ली मैरिनेटेड था ये। तो ट्राई करेंगे एक बार बोल के मंगा लिए, कैसा रहता है क्या नहीं एक बार ट्राई करेंगे। अगर अच्छा रहा तो यही मंगा लेंगे, नहीं तो होल चिकन ही मंगा लेंगे। अब देखिए मैं जैसे ही खोल कर देखी तो पूरा मैरिनेटेड हो गया था ऑलरेडी, जैसे थाइम, आपको जो हर्ब्स रहते हैं ना, ऑरिगेनो, वो सब कुछ था। अब अंदर भी मैं देख रही थी क्या है बोल के, क्या अंदर भी टमाटर, कैरेट्स, बीन्स वगैरह कुछ सब कुछ स्टफ़ हुआ था पेट के अंदर, चिकन में अंदर। तो मैं वही देख के फिर मैं देख रही थी। एक्चुअल में समझी नहीं है कुछ, बाद में देखने पता चला कि नहीं है ऑलरेडी वो पूरा। इवन तुम ना हम लोग उस वो क्या है उसके विंग्स तक भी, थाइस थाइस तक भी उसको बन के रखे हैं आराम से। उतना मसाला नहीं है, कुछ भी कट्स भी नहीं था ऊपर और नीचे, कुछ कट्स होल चिकन था। तो फिर मुझे देखी नहीं ऐसा कट नहीं है, फिर मसाला नहीं पहुंचेगा बोल के फिर मैं कट लगा रही थी चिकन को। तो फिर मैं देख के यहाँ पर मैं आराम से किचन बोल रही हूँ, चिकन को कट लगा रही थी। अब तक मुझे वो क्या है, वो चमड़ा है ना, तो आराम से वो ऊपर नीचे हो जाता, देख देख कर लगाना पड़ता वो स्किन को। अगर कोई भी चिकन बना तो कट लगा के ही बनाओ, बिना कट के बनाए तो उसमें मसाला घुसता नहीं, नमक घुसता नहीं और चिकन टेस्टलेस रहता। प्लीज़ ऐसा कोई होल चिकन बना रहे तो प्लीज़ आप कट लगाइए और मसाले पूरे अच्छे से उसमें रगड़ रगड़ के अच्छे से उसमें पहुंचाइए मसाले, तो हम लोगों को चिकन आराम से यम्मी और मज़ेदार बनता। देखिए फिर मैं कट लगाने के बाद फिर मैं पूरा मसाले जहाँ पर कट लगाई थी पूरा मैं लगा रही थी। चलो आप भी बोलो। मैं अब इसकी रेसिपी तो ऑलरेडी मैं देख चुकी हूँ इसमें मेरे चैनल पे, मैं होल चिकन रख के मैरिनेट करके मैं आपको बताई थी। अब ये है पूरा क्या बोलते हैं इसको, मैरिनेटेड हुआ था ना, तो इसलिए हम लोग ये टेस्ट करने के लिए ला लिए थे। नहीं तो हम लोग ला के मैं ही मैरिनेट करके खुद ही मैं ही बनाती हूँ। हाँ, इसको तल भी सकते हैं, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो इसको आप एक बड़ी सी कढ़ाई में तेल डालकर तल सकते हैं। नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हैं मालूम, नीचे बोगने में पानी रखकर और ऊपर छन्नी रखकर भाप भी दे सकते पूरा। एक 20 मिनट से 30 मिनट्स भाप देने के बाद चिकन आप फिर हम इसको रोस्ट भी कर सकते। अब देखिए थोड़ा सा नमक भी डाल रहा हूँ इसमें, मुझे कम लग रहा क्योंकि जैसे इन लोग जो कम डालते तो फिर इससे थोड़ा सा ऊपर नमक डाल के थोड़ा सा मैरिनेट की। फिर बाद में मैं ओवन प्री हीट करके रखी थी 180 डिग्रीज में आपको 10 मिनट्स। फिर अब मैं आके यहाँ पर वो ओवन में सेट कर दी। मेरे एक्चुअली ओवन चूल्हे के पास नहीं है तो ऊपर है, तो ऊपर के लिए मैं लेके आई थी वो। अब देखिए 20 मिनट्स पकने के, एक्चुअली 50 मिनट्स तक पकता है ये। एक 20 मिनट्स पकने के बाद फिर मैं देखी तो तेल उसका जो चिकन का तेल था ना तो पूरा बाहर आ गया था। तो वही तेल मैं क्या करती हूँ, लेकर ब्रश से लेकर मैं उसके ऊपर पूरा लगाती हूँ वो तेल। दूसरा तेल मैं नहीं यूज़ करती, उसका ही तेल यूज़ करती हूँ, उसका ही फैट। अब दूसरा तेल लगा के फ़ायदा नहीं, उसका ही फ़ैट यूज़ करे तो अच्छा है। अब जो भी हो फैट है, इसका फ़ैट हो या मामूल फ़ैट हो, दो भी एक ही फ़ैट रहता है। अब ऑयल भी फ़ैट है, ये भी फ़ैट है, और उसका ही तेल यूज़ करे तो यूज़ में भी आ जाता। और जो मसाले वो सब कुछ वो तेल में रहते मौजूद रहते वो चिकन में भी चल जाता। मामूल तेल डाले तो मामूल रिफाइंड ऑयल डाले तो उतना मज़े का नहीं था, और वो उसका चिकन का तेल ही मज़े का रहता। चलो अब हम लोग इसको फिर 10 to 20 मिनट्स बेक करेंगे इसको। ऑलमोस्ट हम 50 मिनट्स तक बेक करना पड़ता है चिकन को। आप टर्न कर कर के भी बेक कर सकते हैं। देखिए 50 मिनट्स के बाद यहाँ पर रेडी हो गया था हमारा चिकन। हमारे अम्मी काट रहे हैं चिकन को, कितना यम्मी और कितना मज़ेदार दिख रहा, बट उतना टेस्ट नहीं है। सही में बोलना बोल दूँ, मुझे उतना पसंद नहीं आया। मैं और एक बार मंगाऊँगी भी नहीं इसको, चिकन को। सही में उतना किसी को भी पसंद नहीं आया घर में। जो हम लोग घर में बना के खाते वो टेस्ट ही अलग रहता है, ये जो मैरिनेट हुआ तो उतना पसंद नहीं आया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चिकन बहुत अच्छे से बन गया था। सब लोग बहुत मज़े से खाए बोल के नहीं बोल सकती,
वो टेस्ट अलग था, क्योंकि वो थोड़ा क्या बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ का टेस्ट था, कुछ थाइम वगैरह अरिगानो, बट इसमें हमारे इंडियंस लोग वो टच खाते भी नहीं, देखते भी नहीं वो टच। चलो फिर भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या है बोल के। देखिए चिकन आपको दिख रहा कच्चा, बट कच्चा नहीं है, पूरा पका हुआ है। फिर भी अम्मी मसाले लगा रहे, अम्मी को थोड़ा चिकन मसालेदार रहना, उनको कुछ थोड़ा सा वाइट वाइट दिखा तो भी नहीं खाते। और देखिए यहाँ पर अच्छे से कट कर रहे थे अम्मी पूरा चिकन। पहले क्या बोलते हैं उसको, थाई पीस काट दिए थे, बाद में फिर ब्रेस्ट पीस। अब देखिए बीच में जो पेट में जो रहता ना चिकन के, वो काट रहे थे क्या है क्या नहीं दे, मतलब वो भी मसाला रहना ना सबको मिलना बोल के काट रहे थे। तो उसमें ऑलरेडी मसाले थे, तो उसमें क्या है, कैरेट था, टमाटोस था, बीन्स था और कैप्सिकम्स भी थे। देखिए अब थोड़े कम है, बट मैं एक्चुअली चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा बॉइल्ड एग्स भी डाल सकते हैं और पोटैटोस भी डाल सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं, बट इसमें आलू नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 कैरेट्स थे। चलो मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।